वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये स्कूटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसकी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें मुझे क्या लगी, आपको सारा इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस टाइम मैंने इसको ज़्यादा चलाया नहीं था, 1000-2000 किलोमीटर ही चलाया था, लेकिन इस बार मैंने इसको कम से कम चला दिया, 4000 किलोमीटर चला दिया है। इसकी अच्छी बातें क्या लगी, इसकी बुरी बातें क्या लगी, आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपको सूट करेगी या नहीं करेगी, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये स्कूटी किसको लेनी चाहिए। ये स्कूटी उनको लेनी चाहिए जिनको चलाने में ना फील चाहिए, एक हैप्पीनेस चाहिए, एक एड्रेनलिन रश होता है उनका कि भगाना है। ये स्कूटी उनके लिए बनी हुई है। जिप जैप जूम वाला इसका हिसाब किताब है, कहीं भी लेकर जाओ, कैसे भी चलाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप सोचते हो कि आपको 2 महीने बाद सर्विस करानी पड़ेगी और आपकी जेब में इतने पैसे नहीं है कि आप 2-2.5-3 हज़ार रुपये अपनी सर्विस पर लगा सकें, तो बेफिक्र हो जाइए, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लो मेंटेनेंस स्कूटी है, कैसे भी चलाओ, कितना भी चलाओ, वेयर एंड टेयर इतना ज़्यादा आपको बजट पे नहीं पड़ेगा, आपकी पॉकेट पे नहीं आने वाला, कितना बजट ये नहीं। अगर आपका कभी मन करता है ऐसी पहाड़ों में लेके जाने के लिए, बिल्कुल लेकर जाओ, ये स्कूटी आपको निराश नहीं करेगी। अगर आपका मन है कि 3-3 बंदे पीछे बैठे, उसके बाद भी पिकअप इसका ऐसा रहे कि इंजन प्रेशर, इंजन आपको ऐसा लगे कि इंजन अंडर प्रेशर है, अंडर प्रेशर वो दिक्कत दे रहा है, उठने में प्रॉब्लम कर रहा है, वो रही है, बेफिक्र होकर रहिए, बेफिक्र होकर बंदों को बिठाइए, चलाइए, मजे करिए, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। बता दिया आपको, भाई पैपी फीलिंग चाहिए लौंडे लपाटों के लिए बेस्ट चीज़ है। भगाओ, तोड़ो, मोड़ो, रगड़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग का बस ब्रेक इनहिबिटर का ध्यान रखना, वैसे आजकल जरूरत तो नहीं है, बट स्टिल ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया और लंबा ट्रैवल कर पाओगे, इंजन बढ़िया आपका स्मूथ रन करेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको ऑफ रोडिंग का शौक है, आपको थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करना है, हाँ तब ले सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो बिल्कुल ही इतना सा है, लिटरली इतना सा। और मुझे क्या बढ़िया मौसम हो गया यार, इतना ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये हर बार नीचे टकराएगी। बहुत ही ज़्यादा बेकार ग्राउंड क्लियरेंस इसका कर रखा है इन लोगों ने, पता नहीं क्यों, क्या करते हो। और अगर आपको थोड़ा से मजे चाहिए ना, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलना है अपने, थोड़ा सा यहाँ चकाचौंध चाहिए, तो यहाँ पे इतनी चकाचौंध नहीं है, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में सब मिलता है, वरना अभी तक ये अपना एलईडी ही दे रहे हैं, पर एलसीडी स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन क्या है जो भी है, इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम ही बिल्कुल बेकार है। नहीं, ये वाला तो अच्छा है, बाकी से नीचे वाले मॉडल में ज़्यादा कुछ आपको दिखाएगा नहीं। इसको कनेक्ट करोगे ब्लूटूथ से तो आपको ये सब कुछ दिखाई देता है, मतलब काफ़ी अच्छा रहता है इसका। जैसे अभी कितनी चल गई मेरी, अभी 4222 चल चुकी है, तो मुझे तो बढ़िया लगी, अभी तक चलाने में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत लंबा ट्रैवल करेंगे और बहुत अच्छे से आपको स्पीड मेंटेन करनी है और स्पीड में चलानी है, तो ये स्कूटी आपको बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई ये स्कूटी लेने के बाद मेरी पॉकेट पे तो असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं बार-बार पेट्रोल डलवाना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो एक बार टंकी फुल कराइए इसकी और 300-350 किलोमीटर तक कोई टेंशन नहीं है। कभी-कभी 400 भी हो जाता है, चलाने वाले पे डिपेंड करता है और चलाने पे भी डिपेंड करता है। तो हाँ, अगर आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी दिक्कतें आपको लगता है क्या सकती हैं, यार सर्विस कॉस्ट क्या रहेगी, पैसे बजट पे तो ज़्यादा नहीं पड़ेगी, मेरी पॉकेट पे तो अटैक नहीं करने वाली स्कूटी, तो डेफिनेटली ये स्कूटी आपको लेनी चाहिए। वेयर एंड टेयर की बात कर लूँ, कोई ज़्यादा है नहीं, वाइब्रेशन का इशू जरूर है, क्लच पहली वाली में तो खुल जाता तो ठीक हो जाता था, आपको पैसे सिर्फ क्लच और उसके देने पड़ते थे, मतलब जो लेबर कॉस्ट देनी पड़ती थी। एक बार क्लच खुलेगा तो उसकी गैसकेट भी आपको लेनी पड़ेगी। इसमें ये एक चेंज इन्होंने करा है, जब क्लच खुलवाओगे ठीक करवाने के लिए, उसको रेगमा करवाने के लिए, तब आपको ये गैसकेट खुलवानी पड़ेगी और उसका 60-80 रुपये लोग लेते हैं। एडिशनल चार्ज आपका रहता है, फ्यूल इंजन ऑयल में आपका एक एड ऑन डलता है और आपकी टंकी में एक एड ऑन डलता है, जो भी कह लें फ्यूल के बेटर के लिए या सर्विस के लिए। तो हाँ, ये थोड़ा सा आपको खर्चा पड़ेगा, हर सर्विस का कॉस्ट आपको 1000 रुपये पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, एक्सक्लूडिंग लेबर चार्जेस, क्योंकि अभी मेरी ये फ्री वाली सर्विसेज चल रही है इसकी। अगर आपको लगता है आप बहुत दूर ट्रैवल करते हो और आपको माइलेज अच्छी चाहिए, ये स्कूटी आपके लिए बनी है। आप ये स्कूटी किनको नहीं लेनी चाहिए, आप उस पर हम बात करेंगे। अगर आपका सामान बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि भाई मुझको ज़्यादा बड़ी डिक्की चाहिए, सॉरी गाइस, इसकी डिक्की इतनी बड़ी नहीं है, इसमें आपको मज़ा नहीं आने वाला डिक्की में। आपकी कमर में दर्द रहता है और आपको लगता है कि भाई मुझे ज़्यादा झटके नहीं चाहिए, तो ये स्कूटी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका सस्पेंशन बहुत हार्ड है और आपकी कमर की पक्का बैंड बजाने वाला है। ये पता नहीं इतना हार्ड क्यों कर दिया इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आता। मेरी कमर दर्द हो गई, पुराने वाले मॉडल में मेरी कमर आज तक दर्द नहीं हुई थी, लेकिन इस मॉडल में भाई इन्होंने नहीं पता क्या कैसा किया है, इतना शिफ्ट कर दिया सस्पेंशन को, मेरी कमर की बैंड बज गई थी यार। और कुछ चीज़ें तो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी हैं फिट एंड फिनिश की, वो तो चलो ये मैनेजेबल है, देखो जैसे हल्का तो तुमको दिख रहा होगा। बाकी अगर ये हैलोजन की बजाय एलईडी दे देते तो अच्छा लगता, भाई कुछ ज़्यादा खर्चा तो होना नहीं था इनका। वाइब्रेशन का इशू मुझे इसमें आया है, अभी तक इसकी 2 सर्विसेज हो गई हैं, दूसरी सर्विस थोड़ी महंगी पड़ी थी, पहली वाली तो 300-350 रुपये में पड़ गई थी, दूसरी वाली 900 कुछ में निपटी थी। उसके अंदर इन्होंने ये फ्यूल में कुछ डाला था, मतलब एडिशन जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एड ऑन्स करे थे फ्यूल में और इंजन ऑयल में, तो 2 छोटी डिब्बी थी तो उन्होंने वो डाली थी। भाई मुझे इनके ना प्रॉब्लम है, मुझे इनके इंजन ऑयल से मुझे कुछ खास लगता नहीं है। सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल डालते हैं, एक्सेल का डालते हैं, इससे बढ़िया है भाई थोड़े टाइम के बाद जो 3-4 सर्विस फ्री होने के बाद अपना सिंथेटिक ऑयल डालो, आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी और आपकी राइड भी स्मूथ रहेगी बहुत टाइम तक। तो यही था इस वीडियो में, मुझे आपको बस यही बताना था। अभी तक मुझे इसमें क्या बुरी चीज़ें लगी, क्या अच्छी चीज़ें लगी, अब ये डिसाइड आप कर सकते हो कि आपको ये स्कूटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से लेके इसकी बैक, इसकी सीट स्टोरेज तक सब कुछ आपको मैंने क्लियर कर दिया है। 12-10 चेंज करके प्लीज इसको भी 12 कर दो, हेलोजन हटा के एलईडी ले आ दो, और इसमें ये जो लाइट है, ये लाइट नहीं, इसको हम मोमबत्ती बोलेंगे, अच्छा किसी का काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है। पीछे से भूसा वाली लुक देने की कोशिश तो करिए, लेकिन ये भूसा का ना भूसा ही लग रहा है, क्या ये बट क्यूट है, जैसा भी है पीछे चल जाएगा काम, आपका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। परहेज कर लो फटाफट, नहीं करिए तो पर चीज़ अच्छी है नो डाउट। जुपिटर और इसके इंजन में ही सिर्फ एक मैंने इसको सिर्फ इसलिए कंसिडर किया क्योंकि मुझे इसके इंजन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। इंजन धोखा नहीं देता, लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग टूर पे लेकर जाओ भाई, लॉन्ग टर्म में परेशानी नहीं देगा। जितनी मर्जी चलानी है, एक बार 1000 किलोमीटर कंटिन्यूस विदाउट नॉन स्टॉप खींचो, ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है, ये इतना बढ़िया परफॉर्मेंस ये निकाल कर देती है। बस शर्त है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में बढ़िया से। कोई भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना खुश रहिए, मजे करते रहिए। छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ आपको शायद जानने को मिल गया होगा, नहीं अगर मिला तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा।
बाय।